ये तस्वीरें एक कुख्यात गैंगस्टर की हैं जो आज सुबह जेल परिसर के अंदर से इंस्टाग्राम पर लाइव आया था। जी हां, जेल सुरक्षा की धज्जियों को उड़ाते हुए और कई अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए एक कुख्यात गैंगस्टर जिसे अब्बू जट कहा जाता है, वो आज इंस्टाग्राम पर लाइव आया था। इस वीडियो से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह का रवैया, किस तरह की कार्यप्रणाली कठुआ जेल परिसर के अंदर जो है वो चल रही है। इस वीडियो में उसने क्या कुछ दिखाया है, आप ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा कि आखिर जेल परिसर कठुआ के अंदर चल क्या रहा है। के ना कट नहीं होता हैं लाइव पर रहते मेरे बोलते मुखरू तो बात ध्यान रखो कोई आ नहीं गाना लाई लो बस। ओ भाई बना वीडियो, तेरे भाई की जेल शिफ्ट हो गई है फिर करें कुछ, फिर जेल दिखाई आज तेरे को फिर आना लाएगा नहीं ना लेना पहले मेरा फोन बोरे तेरा भी नहीं चार नहीं देख में चार दो ही कटी जाना आहो। क्या बता बला भी जाना ना ना कटेगा यहां तेरा बड़ा हां भाई ऐड हुआ है ये क्या रे बस बड़ा कोई चक्कर नहीं तो साइड तो कोश 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਛੜਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਹਾਂ मैं नहीं जानता अपना हैं तू नहीं जानता तू मिले तीन साल आई फोन देते ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਲ ਕਠੂਏ ਵਾਲਾ ਐਸਪੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਪੱਤੇ ਨੋਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਲ ਐਸਪੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਕੰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ बाकी देखने बाकी बाद च समुड़ाड़ा साहिल है साहिल कौन से पैसे पाए या एसपी के कौन से पैसे पाए साहिल भाई साहिल कौन से पाए ठीक है ते हेडफोन देते हेडफोन नहीं हैं आज बस आप अज बस आके चल कोई नहीं क्या खा देई ओड़ा एक देई है मैं आधा राती देई है दस इधर इतना पे देना ए एड़े हां ये केड़े ने ये दो है ना बताएंगे कि आज एक वीडियो जो है घोव गैंग का जो गैंगस्टर है अरुण चौधरी अलायंस अब्बू जट, उसने संगीन आरोप लगाए हैं। जेल के अंदर से उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो है वो साझा किया हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो देखा था हमने भी। अब उसमें जो हमने किया है कि कॉग्निजेंस लिया पुलिस ने भी, वो देख रहे हैं ये कब की वीडियो है, ये कब से इसने बनाई है, ये कब इसने इसको वायरल किया। उसमें कॉग्निजेंस लिया पुलिस ने, एफआईआर भी रजिस्टर हो रही है, तो वो उसको देख रहे हैं, इसमें सारा तहकीकात चल रही है। सर 8 घंटे पहले ये अपलोड हुई है वीडियो जो हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पता के सोशल मीडिया हैंडल पे, और उससे पहले कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है और उसमें साफ तौर पर बताया कि आज सुबह 7 बजे के करीब जो है ये लाइव आया था अब्बू जट। अच्छा, तो फिर किस तरह से देखते हैं कि फोन कैसे पहुंचा अंदर? हाँ, जहाँ तक ये बात है, इसके ये पहले भी यहाँ पर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा से बंद है यहाँ पर, तो इसके ऊपर ये 302 के बाकी भी संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो अब ये है कि ये केस के 7-8 लोग हैं इसमें को एक्यूज जो बाकी हैं, तो उसमें ये होता है कि जेल का अपना एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। कोई भी जो क्रिमिनल मेंटालिटी का कोई भी एक्यूज जाता है तो उसको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है, तो ज़रूरत तो नहीं उसी वक्त मेंटल सेटअप चेंज हो जाए। अब यहाँ तक इनकी बात है, ये कभी हमारे स्टाफ को भी सतर्क करते रहते हैं रोज़ाना कि मैं बाहर जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, मेरी ज़मानत हो जाएगी। कभी कभी ऑनरेबल जुडिशरी को भी ऐसा कहते रहते हैं, तो वो उस तरीके से हम उनको प्यार से समझाते हैं। तो जिस तरह से हमारा डिसिप्लिन मेजर होते हैं उसमें उनको रखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब सबको चीज़ ठीक नहीं लगती, अब उनका ये मेन मसला ये होता है कि जेल में क्यों बंद किया हुआ है हमने, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो किसी न किसी तरीके से निकलती रहती है। अब जिससे कि आप ये वीडियो की बात कर रहे हैं, इसके पहले ये कितनी बार
ये इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो हम इनको किसी न किसी तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सर जिस तरीके से ये बिल्कुल पूरी तरीके से कह रहा है कि मैंने 2 लाख रुपया जो हाँ, है हाँ। वो आपका नाम लेके हाँ, कह रहा है, और हाँ। वहीं पे अगर हम बात करें आपके पीएसओ की, मोहित की हाँ। बात करें, उनका नाम ले रहा है, साहिल है उसका हाँ। नाम ले रहा है, तो 2 लाख रुपए की उसमें- रिश्वत की किस तरह की बात है? हाँ, उसमें मैंने देखा, उसमें वो ये कह रहा है कि गंदी गाली भी निकाल रहा है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा। तो अब वो जो फ्रस्ट्रेशन वो किसी न किसी तरीके से बाहर आएगी। सर इतनी इसमें- सिक्योरिटी होने के बावजूद जेल के अंदर फोन कैसे चला गया? हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये पहले भी मैंने काफ़ी बार भी आप लोगों से, बाकी सिविल सोसाइटी लोगों के आसपास भी मैंने इनको ये मैसेज भेजा कि जेल के दीवार के पास कुछ लोग ऐसे घूमते रहते हैं, तो ये आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है, क्योंकि एक ये सिक्योरिटी बड़ा सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, तो बाहर से कई बार कुछ थ्रो करने की कोशिश करता है, कुछ थ्रो हमने पकड़े भी हैं। तो ये चीज़ें हम इन पर सर्वेलेंस रखते हैं लोकल पुलिस की मदद से। ये सारी चीज़ें उसको देखी जाती हैं कि बाहर से थ्रो, क्योंकि सारा डेंसली पॉपुलेटेड है। जब जेल बंद थी तब तो ये बाहर का एरिया था। तो जैमर के बावजूद इस तरह का मामला सामने नहीं, जैमर जब से लगे फ़ोन तो नहीं चलते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। अब ये वीडियो कब की है, कब बनी थी, ये पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है, तो सर एक बात that is आपने a part बोली है of कि अब investigation। हमारी जेल में जो है वो शिफ्ट करने वाले हैं, कहीं कहाँ पे जो है उनको शिफ्ट करने वो वाले लेकर जाने वाले हैं? नहीं, वो देखो, तो पहले भी तो उनका वो भी थानों में केसेस थे, ठीक है, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं जहाँ जहाँ उनका केसेस होता है। तो वो यही उनको चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में क्यों रखा जा रहा है, हमें बंद क्यों किया। तो सर वो ये किसी न बताएंगे किसी कि अबू जट इस वक्त कहाँ पे है? अबू जट जो अरुण चौधरी है कहाँ पे है? कठुआ जेल में है, जो उसे शिफ्ट कर दिया गया है? नहीं, वो तो शिफ्ट हो गई है ना, कहाँ शिफ्ट हुआ है सर वो? तो बाहर की जेल में हुआ देश मामलों में सर किन मामलों में ये यहाँ है। पर ये ना ये शिफ्ट कर दिया FIR 93 2023 में उसमें जो है 302 का केस है, आर्म्स एक्ट है, तो उसमें जो मर्डर केस है उस पर और भी 2-3 केस पिछले जो हैं वो उसको लगा। हमारे पास ये मर्डर केस में बंदा है, इसके साथ को अक्यूज्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन सर शिफ्ट कब किया है उसे इधर से जेल से? इसको शिफ्ट किया आज सुबह कितने बजे किया है? क्योंकि 8 बजे के आसपास। 8 बजे सर इस मामले में कोई एफआईआर अभी दर्ज हुई है? हाँ, बिल्कुल। क्या FIR दर्ज हुई है? मैंने क्या? पहले भी कहा कि इसमें कॉग्निजेंस ली गई है ताकि इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसमें आया सर अभी तक नहीं, वो इन्वेस्टिगेट तफ्तीश कर रहे हैं उसको, उसमें तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें इस सारी चीज़ों को, पहलू को पूरा थॉरोली एग्जामिन करेंगे, तो उसमें क्या आता है वो सब आपके सामने होगा। कितने फोन आपने रिकवर किए हैं? जैसे वो बता रहा है कि हमारे पास 2 फोन है, एक फोन से वो वीडियो शॉट कर रहा है और दूसरे फोन से वो अपने नहीं। साथी को बता रहा है, वो बात कर रहा है। अरे नहीं, वो वीडियो मैंने भी देखा। वो वीडियो में जो दिखा रहे हैं ना, वो उसमें एक ऐसा कवर सा पकड़ा हुआ है ताकि उसको ज़्यादा से बताया जाए, ताकि ये चीज़ें ये ज़्यादा अपने आप ग्लोरीफाई करे और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है वो डिफेम हो। क्या देखते हैं कि आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जेल सुपरिटेंडेंट खुद ही? उनका अगर बात करें सूत्रों की माने, लोग भी कहते हैं कि उनका रवैया जो कैदी छूट कर है वो भी कहते हैं कि काफी अच्छा था जेल सुपरिटेंडेंट का। क्या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि जब भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है इंसान, उसको क्या करते हैं, पुलिस पकड़ के ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करती है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं। तो वो उसमें ये होता है कि उनकी अलग अलग शिकायतें होती हैं। इस जेल में कितने आतंकवादी हैं वो बताइए। और जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है मैं उसी फोन तरफ- का, मैं तो उसी- कहीं इंटरनेशनल कॉल्स या बाहर भी मैं जो उसी है- तरफ आ रहा हूँ, प्लीज़। उसमें ये होता है कि जब जेल में बंद किया जाता है, अब उनके अपने सारे मसाइल होते हैं। कोई ये कहता है जी देखो जी मुझे झूठा फंसाया, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कहता है जी मैं इस केस में मेरी गवाही गलत लगी, हमारी जमानत तो नहीं। तो वो जब जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर आ जाके जेल अथॉरिटी पे निकलती है। तो फिर ऐसी बात नहीं है, काफ़ी प्यार से उनको रखते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे अनासर होते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली क्रिमिनली एडिक्टेड माइंड होते हैं, तो उनको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ें तो वो फिर करेंगे ही ना, मतलब किसी न किसी तरीके से जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको बदनाम करेंगे। जिस तरह के कभी कहते हैं छूट के संतरी होता है, बाहर जाके हम तुम्हें गोलियां चलाएंगे, हम तुम्हें जो चक्कर वाला होता है हम तुम्हें बाहर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर उनको हम समझाते भी हैं, तरीके से उनको लेते भी हैं। और जब किसी कोई ज़्यादा नोटोरियस क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्यूज होता है, तो उस पर जब डिसिप्लिन उस पर ज़्यादा हम रखें, भाई इस तरह से तुम्हें रिफॉर्म करना है, तो वो इस तरह की चीज़ें सामने आती ही हैं। सर आतंकवादी भी जो है यहाँ पे शामिल है, जेल और में इस तरह के मामले जो है अगर सामने आए तो किस तरह से आप चिंता देखते का हैं? विषय एक बन रहा है। नहीं, आपकी बात ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा ना कि हमारे ये जेल में कोई 3 या 4 बार थ्रोइंग अटेम्प्ट हुआ है, हमने उसको पकड़े भी हैं। तो उसमें क्या था, पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है और आसपास के एरिया को सेंसिटाइज भी किया हुआ है। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जेल की जिस आउटर पेरिफेरी है उसके आसपास कोई ऐसे ना आए, क्योंकि
ये जेल एक सिक्योरिटी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके से कॉपरेट आप चाहिए। मानते हो कि सिक्योरिटी फेलियर है कहीं? नहीं, सिक्योरिटी फेलियर इसमें हम तफ्तीश चल रही है, क्योंकि जो भी चीज़ का किसी ने बात से थ्रो किया या जो भी उसमें हुआ है वो पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी चीज़ होगी सामने होगी। बाकी जैसे कि आपने कहा कि ये बदनाम करने की कोशिश है, ये तो एक इंसिडेंट जैसे उसने कहा, तो आप पूछ रहे हैं, ये तो सुबह से लेकर शाम तक सारे ऐसे नहीं हैं। अब जैसे कि 350-400 कैदी हैं, 20-25 बीच में जाने टोरिस्ट होते हैं, तो उनको हम बड़ी ज़्यादा प्यार से रखते हैं, तो ताकि मकसद तो ये है किसी न किसी तरीके से रिफॉर्म करें। सिक्योरिटी रहती है। आज सुबह में ये वारदात के सामने आई है, इसके बाद से अब क्या सिचुएशन है, क्या कोई रिकवरी अभी तक हुई है? नहीं, जो सिक्योरिटी हमारी लेयर्स हैं वो तो उसी तरह से इंटैक्ट हैं। अब इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो वीडियो बनाया है ये कब का बनाया है, क्या है इसके पीछे की पूरी बात, वो तो आपको पता लगे। अब उसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके साथ हम पूरा कॉपरेट करेंगे। अब देखिए ना कि एक जो ड्यूटी कर रहा पुलिस ऑफिसर उसको नहीं बख्शा, तो अब बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं